नमस्कार दोस्तों। ओनो स्टडी ग्रुप में आपका स्वागत है। आशा है कि आप लोग काफ़ी अच्छे ही होंगे और आपकी पढ़ाई भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं आप लोग को तो मैथ्स पढ़ा रहा हूँ और मैथ्स में बहुत सारे टॉपिक्स भी डिस्कस कर रहा हूँ। और सिलेबस का मैंने काफ़ी सारा आपको वीडियो भी बनाया है। एक सीजीएल का सिलेबस का क्या था और एक सीएचएसएल वगैरह का ही मैंने बताया। लेकिन अभी रिसेंटली एग्जाम एसएससी जीडी का चल रहा है, इसलिए मैंने सोचा कि एसएससी जीडी में क्या क्या पेपर्स आते हैं वो उसके बारे में थोड़ा रूबरू करा दूं आप लोग को, और वो थोड़ा आपके लिए बेनिफिटेड होगा कि कैसे इस एग्ज़ाम को अप्रोच लिया जाता है। तो वो सारी चीज़ जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू स्टूडेंट हैं, जो एसएससी जीडी का प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए तो काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, एसएससी जो एग्ज़ाम होता है उसमें 4 पैटर्न तो रहता ही है, वो सब लोग ही जानते हैं। एक हमारा मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग और एक जीएस का टॉपिक होता है। मतलब एसएससी एग्ज़ाम में देखा जाए तो फर्स्ट एक एमटीएस, जो 10th लेवल एग्ज़ाम होता है, एमटीएस और जीडी का एग्ज़ाम होता है। ये दोनों 10th लेवल एग्ज़ाम है। 12th लेवल एग्ज़ाम में आपका हो जाता है सीएचएसएल और स्टेनोग्राफर। ये दोनों 12th लेवल एग्ज़ाम है। और सीपीओ और सीजीएल, ये दोनों ग्रेजुएशन लेवल। तो सबसे पहले आपको माइंड में तो ये होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो। और थोड़ा सा मैं आपको एक चीज़ और भी बता दे रहा हूँ। यदि आप टारगेट रखते हो सी एच एस एल या स्टेनो का, तो आपको टारगेट थोड़ा सा एक ऊपर लेकर चलना होगा कि नहीं, आप सी पी ओ और सी जी एल का प्रिपरेशन कर रहे हो। आप सोच के ही चलोगे कि हमको एम टी एस निकालना है और जे डी निकालना है, तब तो बहुत प्रॉब्लम होगा। क्योंकि एग्ज़ाम में क्या होता है, देखा जाता है जनरली जो सी जी एल का प्रिपरेशन करते हैं उनको ही सी एच एस एल वगैरह में होता है, और जो सी एच एस एल का प्रिपरेशन करते हैं वो उनको ही एम टी एस में होता है। ये मेन फैक्टर है। लेकिन आप अपने आप को पहले ही नाप तौल लिए हो। जो नए कमर्स होते हैं उनको थोड़ा सा ये रहता है, 12th पास जो किए हुए रहते हैं, कि एम टी एस ही करना है, एम टी एस ही करना है। नहीं, आप थोड़ा सा सी एच एस एल को सोच के चलो कि मुझे को सी एच एस एल करना है। तभी आपका मतलब वो सिलेबस कवर हो पाएगा और वहाँ पे फास्ट कर पाओगे। क्योंकि मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट जो होते हैं क्वालिफाई करने वाले एम टी एस में और सी एच एस एल में, वो कहीं ना कहीं सी एच एस एल के कैंडिडेट होते हैं। और जो सी एच एस एल में क्वालिफाई करने वाले सी जी एल के ज़्यादा कैंडिडेट होते हैं। बहुत कम ही कैंडिडेट ऐसे होते हैं कि जो एकदम पार्टिकुलर सी एच एस एल ही सोच के आया और वो सी एच एस एल में ही रहेगा। तो टारगेट तो आप छोटे छोटे गोल से रखो, बट आपका एक जो एटीट्यूड होना चाहिए एग्जाम प्रिपरेशन का, वो हायर गोल की तरह होना चाहिए। मतलब आप इस तरह के सी एच एस एल का भी सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आप सॉल्व करो। ऐसा नहीं कि मतलब एम टी एस तो एम टी एस ही, एम टी एस में आपको टाइम दोनों में 90 मिनट टाइम मिलता है। सबसे बड़ा फैक्टर क्या है कि लोगों को 90 मिनट यहाँ मिल रहा है, और ये सब सारे एग्जाम में 60 मिनट है इसमें। ये तो स्टेनोग्राफर है, इसमें आपको ज़्यादा टाइम मिलेगा। सी पी ओ 200 क्वेश्चन होता है, इसलिए 2 घंटे इसमें दिया जाता है, 120 मिनट। सी जी एल में भी आपको 60 मिनट। 100 क्वेश्चन के जो भी एग्जाम होंगे उसमें 60 मिनट, 200 क्वेश्चन के एग्जाम रहेंगे तो आपको 120 मिनट मिलेगा। बट एम टी एस में एक एडवांटेज है कि आपको 100 ही क्वेश्चन है और 90 मिनट भी है। और जी डी में भी ऐसा है। जी डी में और एक ज़्यादा क्या एडवांटेज हो जाता है, जी डी में क्या होता है कि वैकेंसी काफ़ी ज़्यादा निकलते हैं। सबसे ज़्यादा बात है कि एसएससी में सबसे ज़्यादा वैकेंसी इसी का आता है, मतलब 25,000, 30,000, कभी कभी 40,000 भी आ जाता है। इसमें जो जॉब है आपका एसएससी जीडी वगैरह में, मतलब आप एक कांस्टेबल ही बनते हो। मतलब जैसे कि आप एक तो स्टेट गवर्नमेंट का देखते हो, पुलिस का कांस्टेबल होता है, यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का है। आप जितने भी मेट्रो स्टेशन में देखते हो सीआरपीएफ के जवान होते हैं, वो सारे सब जीडी क्वालिफाइड रहते हैं। चाहे एयरपोर्ट में हो, इन जगहों पर इन लोगों का पोस्टिंग होता है। तो जो जीडी का सिलेबस है, मैथ्स और इंग्लिश, ये सारा एकदम मतलब नॉर्मल लेवल, ऐसा नहीं कि बहुत ही हाई फाई। सिंपल बेसिक टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक फार्मूला पे क्वेश्चंस बनेगा। ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा एकदम डिफिकल्ट, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक। और सबसे बड़ा बात है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों है इसमें। या तो आप 25 क्वेश्चन इंग्लिश बनाओ या तो 25 क्वेश्चन हिंदी बनाओ, दोनों ऑप्शन है आपके पास। तो बहुत सारे बच्चे जिनका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है, तो आप हिंदी को ही अच्छा करके, और बाकी सारे मैथ्स तो यूपी बिहार वाले लोग का अच्छा होता ही है, वो तो कहना ही नहीं है। जो भी है नॉर्थ स्टेट में उनका तो अच्छा रहता ही है।
और वो जब जिनका मैथ अच्छा होगा तो रीजनिंग अच्छा करने में उनको टाइम भी नहीं लगेगा, वो ऑटोमेटिक, मतलब एसएससी का रीजनिंग का तो कुछ लेवल है भी नहीं वैसा। रीजनिंग का खेल मतलब पूरा का पूरा बैंक में आता है। और जीएस तो सबके लिए सेम है। जीएस का मापदंड, चाहे आप एमटीएस का एग्ज़ाम दो, चाहे जीडी का एग्ज़ाम दो, सीएचएसएल दो, सीजीएल दो, उसका कोई एक फिक्स सिलेबस नहीं होता है, वो कहीं से भी पूछा जा सकता है। चाहे तो वो करेंट अफेयर को ज़्यादा इंक्लूड करेगा, चाहे वो किसी अदर सब्जेक्ट को ज़्यादा इंक्लूड करेगा। बट एसएससी जीडी के एग्ज़ाम में सबसे बड़ा मेन आपको एडवांटेज क्या है कि इंग्लिश और हिंदी दोनों रहता है। और बाकी जो सारे सिलेबस होते हैं मैथ्स में, इसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस तो दोनों आएगा ही। अर्थमेटिक एडवांस बहुत कम आएगा, एक दो क्वेश्चन आ गया तो आ गया, मेनली अर्थमेटिक। एमटीएस में भी मेनली अर्थमेटिक, ज़्यादा नहीं एडवांस पूछे जाते हैं। कभी मेंसुरेशन का एक दो सवाल कभी कभी पूछ लिया तो हो गया। सीएचएसएल वगैरह से एडवांस का लेवल चालू हो जाता है, फिर इधर सीपीयू और सीजीएल में। बाकी जीएस में आपका करेंट अफेयर, पॉलिटी वगैरह से एक दो क्वेश्चंस, 25 क्वेश्चन में ऐसे ही डिवाइड होगा आपका, चाहे वो हिस्ट्री से आए चाहे पॉलिटी से आए, ये सारे सेक्शन से डिवाइड किए हुए रहते हैं। तो यही सारी चीज़ों को आप चाहे एमटीएस और जीडी की एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहे हो, सिलेबस लगभग कोरिलेटेड होगा। बट एक बस एडवांटेज क्या होगा कि आपका इंग्लिश और हिंदी का ऑप्शन सिर्फ जीडी में होता है। एमटीएस में भी जो वैकेंसी आती है, जीडी के बाद देखा जाए तो सबसे ज़्यादा वैकेंसी आने वाला फिर एमटीएस में आ जाता है। लगभग 10,000 12,000 मतलब हर एक दो साल में निकलता ही रहता है। सीएचएसएल में काफ़ी कम आता है, 5,000 के आसपास, 5-6 हज़ार। फिर आपका सीजीएल वगैरह में भी पहले काफ़ी वैकेंसियाँ आती थी, अभी थोड़ा सा 8,000 9,000 हुआ है, थोड़ा घटा है। अभी थोड़ा ट्रेंड इसका थोड़ा सा घटा है, लेकिन आगे हो सकता है ये इंक्रीज भी कर जाए। ईयर बाय ईयर वेरी करता रहता है, जैसे ज़्यादा ही पोस्ट वैकेंट होगा वो फिर इंक्रीज करता है। तो ये चीज़ को आपको ना ही सोच कर चलें। मैथ्स में तो जैसा कि आप जानते हैं कि अर्थमेटिक में आपका क्या पूछा जाएगा। अर्थमेटिक में बस आप ये दिमाग में रख लो कि एक तो परसेंटेज प्रॉफिट लॉस का टॉपिक हो गया, एक सेक्शन एकदम कोर, एक टाइम एंड वर्क और टाइम एंड डिस्टेंस का कोर टॉपिक, एक रेशियो और एवरेज। ये सारे 6-7 जो टॉपिक होते हैं ना, कोर टॉपिक होते हैं, मतलब इसी से पूरा अर्थमेटिक टिका हुआ है। और नंबर सिस्टम तो एक अलग ही सेक्शन है वो थोड़ा। तो ये 6-7 जो टॉपिक्स हैं ये अर्थमेटिक का जड़ है। अब ये 6-7 टॉपिक आपका अच्छा नहीं हुआ तो अर्थमेटिक फिर आप पार्टनरशिप, ये सब तो छोटा छोटा टॉपिक है, डिस्काउंट छोटा टॉपिक है ये सब। पाइपलाइन सिस्टम जो हम लोग नल और टंकी बोलते हैं, बोट एंड स्ट्रीम, ये सब छोटे टॉपिक्स हैं। तो जो मेजर टॉपिक है पहले उसको आप अच्छे से कवर करने की कोशिश करो, छोटा अपने आप हो जाएगा। छोटे छोटे टॉपिक्स पे ज़्यादा भागना भी नहीं चाहिए। इंग्लिश में आप जानते हो कि वर्ड्स का बहुत बड़ा खेल होता है एसएससी में। लगभग वर्ड्स में साइनो, एंटो, वन वर्ड और इडियम्स और स्पेलिंग एरर, इसी से 10 क्वेश्चन रहेगा, 2-2 क्वेश्चन सबसे रहेगा। ये ज़्यादा रोल प्ले करता है। बाकी कॉमन एरर, सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, ये सारे चीज़ भी आएंगे। जीएस में आपका, जीएस में जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि मतलब हर टॉपिक से हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सबसे 2-2 3-3 क्वेश्चंस तो रहेंगे ही। साइंस से भी क्वेश्चंस रहेगा 5-6। और बाकी करंट अफेयर का वेटेज अब बढ़ गया है, पहले थोड़ा कम आता था, अब है कि 25 में 5 मिनिमम आना ही है। 6 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, कभी कभी 8 भी, कभी कभी 9 भी आ जाते हैं। तो ये इसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो थोड़ा सा आपको जो प्रैक्टिस है वो कहीं ना कहीं बैलेंस वे में चलना होगा। लूसेंट, जीएस के लिए लूसेंट तो आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, ये सब एग्जाम के लिए इनफ है। वनडे एग्ज़ाम जो है इसके लिए इनफ है। और बाकी जो यहाँ पे जो सर पढ़ा रहे हैं उनका भी आप जीएस का वीडियो अच्छे से देखें तो वहाँ से भी आपको बहुत सारा नॉलेज इन्फॉर्मेशन मिलेगा, वहाँ से भी आपका जीएस तैयार हो जाएगा। चाहे वो बायो का वीडियो हो, चाहे वो आपका एंशिएंट हिस्ट्री का वीडियो हो, किसी भी चीज़ का वीडियो आप अच्छे से देखकर वहाँ से भी आप एक जीएस का टॉपिक प्रॉपर आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे आपको सब कुछ पढ़ाया जा रहा है, ऐसा नहीं कि मतलब सिर्फ पार्टिकुलर टॉपिक्स, आपको हर सेक्शन में यहाँ पे टीचर अवेलेबल हैं और सारे अपने एक एक्सपर्ट फील्ड के हैं, सारे एक्सपीरियंसड हैं मतलब। तो वो सारा चीज़ भी आपको एक कहीं ना कहीं एडवांटेज मिलता है। जो भी डाउट्स हो, क्वेश्चंस हो, कुछ भी आप कमेंट करके पूछो, चाहे वो टेलीग्राम चैनल हो वहाँ से के माध्यम से भी पूछ सकते हो। आपको जो भी क्वेरी है, कुछ भी प्रॉब्लम्स आ रहा है, आप कहीं ना कहीं वहाँ पूछ सकते हो। वहाँ पे 24 आवर्स हमारे टीम में अवेलेबल होते हैं। तो ये सारी चीज़
जैसा कि आज मैं आप लोग को एसएससी जीडी के सिलेबस के बारे में बता रहा था, ऐसे ही मैं आपको जो भी एग्ज़ाम्स हैं, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो बीपीएससी का एग्ज़ाम हो, चाहे वो एसएससी का हो, चाहे बैंकिंग का हो, चाहे रेलवे का हो, मैं पार्टिकुलर एक एग्ज़ाम को लेकर आपको सिलेबस को बताता रहूँगा। आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ, मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।